नाविक भारत का अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका नाविक नाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जिसे 28 अप्रैल 2016 को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 5 राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली है। इसका अर्थ है कि थल, जल और आकाश में किसी भी बिंदु की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करने वाले ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। इससे अब हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा, परिवहन, भू सर्वेक्षण, नक्शा निर्माण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जीपीएस के प्रयोग के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्रीय दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली में कुल 7 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। वे अंतरिक्ष में हमारे देश एवं आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखेंगे। इसके लिए 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण इसलिए किया गया ताकि देश का कोई भी भाग अछूता न रह जाए। इसके दायरे में पूरा भारत और हमारी सीमाओं के परे 1500 किलोमीटर का क्षेत्र आएगा। परिवहन के साथ साथ सुरक्षा दृष्टि से भी इसकी अहमियत महत्वपूर्ण हो जाती है। युद्ध के समय में हमें अमेरिकी नौवहन प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता था, वह हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकती थी। यदि कारगिल युद्ध के समय अपना जीपीएस होता तो स्थितियां संभवतः इतनी गंभीर नहीं होती। भारत के अलावा जिन देशों के पास यह प्रणाली है वह अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और चीन। अमेरिकी प्रणाली को जीपीएस, रूसी प्रणाली को ग्लोनास, यूरोपीय प्रणाली को गैलीलियो और चीनी प्रणाली को बेइदू कहा जाता है। नाविक की न्यूनतम स्थैतिक सटीकता 20 मीटर बताई गई है। इसका अर्थ यह है कि हर 20 मीटर के दायरे में मौजूद वस्तु, स्थान या व्यक्तियों पर इस प्रणाली की नजर होगी। यह प्रणाली भारत एवं पड़ोसी देशों के लिए भविष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। सुबह शाम टहलते समय तक की दूरी का पता लगाने वाले उपकरणों से लेकर मिसाइलों के जरिए सटीक मार करने वाली प्रणालियों तक के कामकाज में इसकी भूमिका है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां ये प्रणालियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। दूर समुद्र में जाने वाले मछुआरों के लिए खासी मददगार साबित हो सकती है। समुद्र में से भारतीय मछुआरों के भटककर पाकिस्तान या श्रीलंका की सीमा में चले जाने की खबरें आए दिन समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों में आती रहती है। ऐसे में नाविक जैसी प्रणाली मौसमी परिस्थितियों से पूरी तरह मुक्त रहते हुए इन मछुआरों को सही मार्ग दिखाती रहेगी। यही बात दुर्गम रेगिस्तान, जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों पर भी लागू होती है। इससे अंतरिक्ष, सैन्य सुरक्षा तथा नागरिक सुविधा के क्षेत्र में घटित हो रही गौरवशाली भारतीय क्रांति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।